Okay, write about a subsidiary quantum number. Okay, that is nothing but what? L. सब्सिडियरी क्वांटम नंबर को L बोलते हैं और उसको ही एज्यूमेंथल क्वांटम नंबर बोलते हैं. गॉट इट ना? ओके, इट इज नॉन एज, देखो नीचे लिखा है एज्यूमेंथल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय L. प्रीवियस लेक्चर में हम N के बारे में बात की थी, याद आ रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ऑर्बिटल दूसरा उसको कौन सा नाम दिया जाता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर. टोटल 3 नाम है, एज्यूमेंथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर. क्या हुआ? क्या हुआ भव्या? ओके, एज्यूमेंथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा सब्सिडरी क्वांटम नंबर. इट डिफाइंस 3 डायमेंशनल ऑर्बिटल, है ना? लिसन केयरफुली, भव्या तुम्हें थोड़ा सा कम समझ में आएगा, शायद तुमने आगे का पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, जितना जितना एब्जॉर्ब कर सकते हो उतना एब्जॉर्ब करके जाना. तो हम 4 क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं. अब देखो, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है. तो न्यूक्लियस के अराउंड एक सेल होता है, वो सेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफाइन किया जाता है. कौन से क्वांटम नंबर से? सेल जो है उसको ऑर्बिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. वो ऑर्बिटल, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, सेल के अंदर सब सेल्स होते हैं, सब सेल्स या ऑर्बिटल. ये ऑर्बिटल का शेप कैसा है, बराबर, उसके डायमेंशंस क्या है, वो कौन डिफाइन करके देता है हमें? L, एज्यूमेंथल क्वांटम नंबर. ओके, वैल्यू ऑफ L. L के कौन कौन से वैल्यू पॉसिबल है? तो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ स्मॉल n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पता है तो आप L के वैल्यू ले सकते हो. कितने वैल्यू मिल सकते हैं? L के n वैल्यू मिलेंगे. कहने का मतलब ऐसा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो L का एक वैल्यू मिलेगा. कितना वैल्यू मिलेगा? एक. जो कहां से कहा होगा? 0 से लेके n-1. मानो कि n का वैल्यू 2 है तो L के 2 वैल्यू मिलेंगे. कितने वैल्यू मिलेंगे? लेकिन वो कौन कौन से वैल्यू होंगे? तो 0 से स्टार्ट करना है और n-1 यानी कि यहाँ पे 2 है तो 2 - 1 1. 0 से स्टार्ट करना है, 1 तक जाना है. तो देखो 0 and 1 दो वैल्यू मिले. यहाँ पे 1 - 1 0, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 0. तो देखो n = 1 हो तो L का कितना वैल्यू मिला? 0. और 0 यानी कि ओनली 1 वैल्यू. और n = 2 हो तो L के कौन कौन से वैल्यू पॉसिबल है? 0 and 1 मतलब L के कितने वैल्यू पॉसिबल हो गए? 2. आया समझ में? Each cell consists of one or more subcell or a sub levels. The number of subcell is in a principal cell is equals to how much? वैल्यू ऑफ n. कहने का मतलब इस ये जो L है वो सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है उस सेल के अंदर एक ही सब सेल है. जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है उसके अंदर कितने सब सेल है? 2 सब सेल है. तो लिखा सब सेल के जो नंबर है वो किसके इक्वल्स टू है? n के. फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट सेल n = 1, देयर इज ओनली वन सब सेल विच कॉरस्पॉन्ड टू L = विच वैल्यू? 0 वैल्यू. अभी मैंने बताया वैसे ही. मानो कि सेकंड सेल है, अगर n = 2 है तो वहां पे कितने सब सेल पॉसिबल है? 2 सब सेल. यानी कि n = 2 सेल के अंदर. कहने का मतलब आपको वो भी बता दूं, n = v को हम n = 1 को हम k सेल बोलते थे. n = 2 को हम क्या बोलते थे? जो तुम 9th में पढ़ के आए हो बगैर 2 8 1 ऐसा कन्फिग्रेशन पढ़ते थे ना. एक किसका है? सोडियम का. तो इसको k सेल, L सेल, M सेल ऐसा बोलते थे. याद आ रहा है? न्यूक्लियस के अराउंड सेल्स, तो KLM. तो n = 2 अगर नंबर है तो उसके अंदर L के कितने पॉसिबल वैल्यू है? 2. 0 and 1. इसलिए कितने सब सेल हो जाएंगे? 2 सब सेल्स हो जाएंगे. वैसे अगर n = 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो उसके अंदर L के कितने वैल्यू आएंगे? 0 से लेके n-1. तो n कौन सा है? 3. तो 3 - 1 तक जाना है. कितना आएगा? 2. तो 0 1 and आया समझ में? तो 3 सब सेल्स आ जाएंगे इसके अंदर. 4 है तो 0 से लेके n-1 यानी कि 0 से लेके 4 - 1. तो 0 1 2 3 हाउ मच वैल्यू? 4. तो हाउ मेनी सब सेल प्रेजेंट? 4. आया समझ में? इन सब सेल गिवन स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ L. हर एक सब सेल के लिए L का एक वैल्यू है. आया समझ में? तो ए जैसे हमने सेल का नेमिंग किया था, पता है ना आपको? n = 1 2 3 डॉट 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 हो सकता है. तो हमने इसको सेल को नाम दिया था K L M. वैसे सब सेल को भी नाम दे सकते हैं. ओके, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ L के लिए सब सेल को क्या नाम देंगे?
अगर L का वैल्यू 0 है तो सब सेल को क्या नाम देंगे? S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F। यहाँ तक तो काफी सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। कन्फिग्रेशन पढ़ना है ना मैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तक कवर हो जाएंगे। 4 G, 5 H, बट अगर आगे जाना हो तो G and H आएगा। ओके, तो S, P, D, F, ये जितने भी नाम आए ना S, P, D, F, उतने चैप्टर्स है 11, 12 साइंस में केमिस्ट्री के अंदर अलग से। S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट। ओके, D एंड F साथ में आ जाएगा। P ब्लॉक 1, P ब्लॉक 2, P ब्लॉक 1 11th में पढ़ेंगे, P ब्लॉक 2 12th में पढ़ेंगे, D एंड F 12th में पढ़ेंगे, S ब्लॉक 11th में कवर करेंगे। ये चैप्टर्स है। ओके, लेटर ऑन हम डिस्कस करने वाले हैं। गिव मी 1 मिनट।
ओके चलो ध्यान दो। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लास्ट में? ए वाला कंप्लीट कर लिया, SPDF समझ में आया क्या है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द परमिसिबल वैल्यू ऑफ L फॉर द गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड क्रॉसपॉन्डिंग सबसेल नोटेशन। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो तो L की कितनी वैल्यू आएगी? 0। अब जिस सेल में L प्रेजेंट है उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। जैसे कि एक घर में पटेल रहते हैं सोसाइटी में, दूसरे घर में सोनी रहते हैं, पर्टिकुलर नाम होता है ना, पटेल अमित, सोनी हैरी, ओके। उसके बाजू में लुहार हिदायत, उसके बाजू में पटेल, जैसे नाम होते हैं ना स्पेसिफिक। तो n=1 एक बड़ा सा सेल है न्यूक्लियस के अराउंड। न्यूक्लियस तो पता है ना, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा आइडिया तो होगा ना न्यूक्लियस का, ओके। उसके अराउंड एक सेल है n=1, पहला सेल। फिर बड़ा सेल n=2, उसके बाद और बड़ा सेल n=3। सेल वैसे स्फेरिकल होता है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, तो जादू नहीं है, ये शेप है सेल का। बात क्लियर हुआ? ओके। अब n=1 के अंदर डिफरेंट सब सेल्स है, तो n=1 के अंदर तो एक ही सब सेल है, और वो कौन सा? L=0। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, नाम कैसे देंगे? तो उसका नाम बन जाएगा 1s। L के लिए S बोलते थे, पता है ना, L अगर 0 हो तो क्या बोलने का? S। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज इट इज आगे रख देने का, 1s। आया क्लियर समझ में? वैसे n=2 हो तो L के कितने वैल्यू पॉसिबल थे? 0 एंड 1, ओके। तो 0 के लिए कौन सा नाम, 1 के लिए तो कौन से ऑर्बिटल्स बन गए? 2s 2p। बात क्लियर हुआ? चलो लाइक वाइज 3 के लिए कितने वैल्यू L के? 0 1 2 s p d, 3s 3p 3d। नोटेशन समझ में आ रहा है? या ना? चलो L के लिए कितने वैल्यूज, n का कितना वैल्यू? 4, तो 4 के लिए 4 वैल्यू, 0 1 2 3। अभी हमने पैराग्राफ में देखा था, अब टेबल बना दिया। इसके लिए कौन सा नोटेशन? s। इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए 4s 4p 4d 4f। आया क्लियर समझ में? ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज दैट इज 1p पॉसिबल? इज 1p पॉसिबल? वाई? पॉसिबल, यस और नो? चलो उन्होंने आंसर दिया नो, आपका क्या बोलना है? नो। तो किसको आता है नो? क्यों? बिकॉज फॉर द p you require L=1, but over here n=1, for that only n=1 के लिए n=1 के लिए L=1 पॉसिबल नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के लिए एज्यूमेंटल क्वांटम नंबर सिर्फ 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल, इसलिए 1 पीस ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर हो गया? ओके। इज 2d पॉसिबल? 2d नो। क्यों? दिख ही नहीं रहा तो क्या पॉसिबल है? ऐसा इसका ऐसा है मस्ती बोलो तो कैसे बोलो, इसके जैसे बोलो तो। हाँ, डी के लिए L=2 क्या चाहिए? 2 चाहिए, ओके। बट n के लिए n=2 के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने L पॉसिबल है? 0 एंड 1। दैट्स व्हाई 2d इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में? तो सिंपल सा है, देखो पहले में S पॉसिबल, दूसरे में SP पॉसिबल, तीसरे में SPD पॉसिबल, फोर्थ में SPDF पॉसिबल। आया समझ में? आगे जाओगे तो SPDFG, यहां तक तो 118 एलिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए और आगे जाने की जरूरत ऐसे रखा है क्योंकि कल उठ के हिदायत लुहार अगर 119 वाला एलिमेंट लेके आ जाए तो भाई क्या करने का, तो फिर जी की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए रखा हुआ है। बात समझ में आया? फिर नई ABCD नहीं बना सकते ना। चलो गुड। राइट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML। magnetic quantum number orbital quantum number, sorry, magnetic orbital quantum number ML gives the information about spittel मतलब space arrangement, space orientation of orbital with respect to the standard state of coordination, coordinate axis x y z में किस तरह से वो ओरिएंटेड है, किस डायरेक्शन में वो ओरिएंटेड है। तो n=1 सेल के बारे में बता रहा है, मतलब n= यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो सेल के बारे में बता रहा है। L जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिला 0 से लेके n-1, L एज्यूमेंटल क्वांटम नंबर, वो ऑर्बिट्स के बारे में बता रहा है, सब सेल्स के बारे में बता रहा है। एंड L पे से जो मिलने वाला है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML, जो L पे से मिलेगा, किस पे से मिलेगा? L पे से। वो बताएगा कि स्पेस में ऑर्बिटल अरेंज कैसे हुए हैं। आया समझ में? आया ना? आया समझ में? तीनों चीजें समझ में आई ना सबको? n जो है
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो सेल के बारे में बताता है, उसका एनर्जी न्यूक्लियस से कितना दूर है, कितना नजदीक है। आया समझ में? एन में से कौन प्रोड्यूस होता है? एल। एल ऑर्बिट्स के बारे में बताता है, वो सॉरी माय मिस्टेक, ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में ध्यान रखना, ऑर्बिट बड़ी होती है उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, जो ऑर्बिट है उसको सेल बोलते हैं, जो ऑर्बिटल है उसको सबसेल बोलते हैं। सबसेल डिफाइंड होने के बाद वो कैसे अरेंज हुई है, डायरेक्शन कैसी है उनकी, उसके बारे में एमएल बताता है। कौन बताता है? एमएल। इसलिए किसी भी सबसेल को 3 क्वांटम नंबर से डिफाइन कर सकते हैं, प्रिंसिपल, एज्यूमेंथल, मैग्नेटिक। आया समझ में? चलो गुड। वैल्यू ऑफ एमएल फॉर द एनी सबसेल डिफाइंड बाय द, सबसेल किससे डिफाइंड होती है? एल से। आया समझ में? देयर आर 12 प्लस 1 वैल्यू। एमएल के लिए कितनी वैल्यूज आएंगी? 12 प्लस 1। कहने का मतलब ऐसा है कि मान लो कि एल का वैल्यू 0 है, तो 2 इंटू 0, 0 प्लस 1, तो एमएल का कितना वैल्यू मिलेगा? 1। मान लो कि एल का वैल्यू कितना है? 1, तो एमएल का कितना वैल्यू मिलेगा? यस गुड, 2 ऐड होता जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 प्लस 1, हाउ मच? 3। लाइकवाइज एल का 2 वैल्यू है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 5। लाइकवाइज है ना? ये तो कौन सा सीरीज हो गया? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 1 3 5 7 9। भूल गए कि याद है? 10th में नहीं पढ़े? ओके, तो क्लियर हुआ? कहने का मतलब इसको हम एस बोलते थे, याद आया? तो एस के कितने टाइप्स हो गए ऐसा पूछा जाएगा, तो ओनली 1। बट इसको क्या बोलते थे? पी। तो पी सबसेल में कितने कितने टाइप्स का ओरिएंटेशन पॉसिबल है? 3। मतलब पी के 3 टाइप्स है। आया समझ में? है या ना? इसमें कितने हैं? कौन है वो? डी। डी में 5, एफ में, जी में, वैसे एफ से आगे बढ़ना नहीं है। बात क्लियर हो गया? बट आपको समझ में आ गया टाइप्स कैसे निकाल सकते हैं? ओके सर, ये 12 प्लस 1 वैल्यू तो है, लेकिन कौन कौन सी वैल्यू देंगे हम उसको? तो उसको हम वैल्यू देंगे एमएल को माइनस L2 प्लस एल, माइनस एल से लेके प्लस एल, ऐसा ही लिख देंगे। -L2L, ये बीच में 0 था, मैंने अभी 2 में कन्वर्ट कर दिया। -L2L, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर जाएंगे, बीच में क्या आएगा? 0 आएगा ना? ओके सर, एग्जाम्पल दो, माइंड में नहीं जा रहा है तो चलो देता हूं मैं। सपोज n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 तो आप समझ के आए हो, l इक्वल्स टू 0, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब l इक्वल्स टू 0 के लिए ml की वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी? -0 टू +0। बट -0 भी नहीं आता, +0 भी नहीं आता, 0 0 होता है। आया समझ में? आया ना? चलो, ए हो गया आपका 0। ओके, n इक्वल्स टू 2 के लिए बात करें, किसके लिए बात करें? 2 के लिए। तो l इक्वल्स टू क्या आएगा? 0, या l इक्वल्स टू क्या आएगा? 1। तो 0 के लिए तो सिंपल हमने बता दिया है। बट अगर 1 आए तो ml की कितनी वैल्यू? तो -1 टू 1, तो -1, -0, -1। अभी बोला था ना 3 वैल्यूज डेवलप होगी, है या ना? लाइकवाइज अगर l इक्वल्स टू 2 आए तो ml की कितने वैल्यू? -2, -1, 0, 1, 2, 5 वैल्यू हो गए। क्लियर हो गया? है या ना? ओके चलो, जैसे कि आपको बताया गया है कि अगर L 0 है तो 12 प्लस 1 फॉर्मूला में कितना वैल्यू मिलेगा? 1। ओके, 1 वैल्यू, एंड दैट इज नथिंग बट विच वन? 0। -0 टू 0 नहीं लिख सकते, सिर्फ 0 लिखना है। आया समझ में? 1 वैल्यू। एंड सो L इक्वल्स टू 0 मतलब विच ऑर्बिटल? S ऑर्बिटल। एंड 1 वैल्यू ऑफ ml इंडिकेट्स only one type of s orbital is there. नंबर ऑफ p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल मतलब कि L इक्वल्स टू किसको डील कर रहे हैं? 1। उसमें 12 प्लस 1 जो मैंने बताया था वो सब बातें आ रही है। 3 आया था, आया ना? तो नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स आर 3, और उनका भी नाम दिया गया फिर वापस ओरिएंटेशन के हिसाब से, px, py एंड pz। सो L इक्वल्स टू 1 में -1, 0 एंड +1। आया समझ में? -1, 0 एंड +1। बात क्लियर हो गई? L इक्वल्स टू कितने है? 2। तो टोटल वैल्यू ऑफ ml क्या है? 2L प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस हाउ मच? 5। कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 5। तो L इक्वल्स टू 2 के लिए कौन कौन से 5 वैल्यू है? -2, -1, 0, 1, 2 ऑलरेडी बता दिया। नंबर ऑफ f ऑर्बिटल, f में L इक्वल्स टू क्या आता है? 2L प्लस 1, 2 इंटू 3, 6 प्लस 1, कितना आएगा? 7। ओके, आगे भी ऐसी गलतियां नहीं की है ना इन लोगों ने ना, बराबर ना? सिर्फ L की जगह पे 3 रखना था। तो 7, तो 7 वैल्यू कितनी है? कौन कौन से 7 है? आया समझ में? एंड देयरफॉर f ऑर्बिटल्स कितने हो गए?
7, कितने हो गए 7. Each orbitals in the atom therefore identified by the set, अभी मैंने बताया था ना कि each orbitals identified by the three quantum number, principal, azimuthal, magnetic, N, L and ML. Okay, an orbital described by the described by the quantum number n equals to 2, L equals to 1, ML equals to 0. जैसे n equals to 2 बोल दिया तो 2 लिख देंगे नोटेशंस करने के लिए. L equals to 1 बोला तो 0 1 SP, 0 से स्टार्ट होता है L. ओके, 0 पे S और 1 पे P. तो A ऑर्बिटल कौन सा है? 2P. अब 2P के 3 टाइप्स है, 2Px, 2Py, 2Pz. इसमें से कोई भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि m इक्वल टू 0 के लिए y ही आना चाहिए. बात समझ में आया? वो फिक्स हुआ नहीं है. इज एन ऑर्बिटल ऑफ p सबसेल ऑफ द सेकंड सेल. ये बता रहा है ना सेकंड सेल, और कौन सी सबसेल? p सबसेल में से कोई होगा. फॉलोइंग चार्ट गिव्स यू रिलेशंस बिटवीन द सबसेल एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद इट. मानो कि l का वैल्यू 0 है तो s, और s में कितना टाइप्स बना था? 1 है तो p में कितना बना था? 3. 2 है तो d कितना? 5. 3 में 7. 4 में यहाँ तक गए थे, 5 में H11. ऐसे आगे जा सकते, लेकिन यहाँ तक बहुत हो गया. क्लियर हुआ? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर. ऑर्बिटल्स डिफाइंड हो गए, हाँ या ना? हमने कहीं बीच में ऐसा पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटम, मतलब प्रीवियस लेक्चर में, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मॉडल ऑफ मैकेनिक्स, हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं इन ईच ऑर्बिटल. कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? 2. तो राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर. तो वो कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, उसके लिए 4th क्वांटम नंबर है, एंड नेम ऑफ दैट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर n मतलब कौन सा है? प्रिंसिपल. n मतलब विच क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल. वो ज्यादातर एनर्जी को डिनोट करता है. किसको डिनोट करता है? एनर्जी को. L किसको डिनोट करता है? कौन से शेप का होगा? आगे जाके हम S का शेप, P का शेप, D का शेप पढ़ने वाले हैं. ओके. ML स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशन, मतलब स्पेस में कैसे अरेंज है वो, उसको बताएगा. तो तीनों का काम अलग अलग है. बात क्लियर हो गया? और ये N, L, ML क्या है? तो श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन बनाया था, वेव फंक्शन साई वाला, याद आ रहा है? उसी के श्रोडिंगर के इक्वेशन के सॉल्यूशन में से हमें साई मिलता था. इस वेव फंक्शन को सॉल्यूशन करते हैं तो आपको N, L और ML की इंफॉर्मेशन मिलेगी. इनके वैल्यूज निकल के आएंगे, और जब इनके वैल्यूज निकल के आएंगे तभी आप उस ऑर्बिटल्स के एनर्जी के बारे में, या ऑर्बिट के एनर्जी के बारे में, उसके अंदर के ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में, और उसके स्पेक्ट्रल ओरिएंटेशंस के बारे में, मतलब स्पेस अरेंजमेंट कैसा है, वो बता पाओगे. तो सारी बातें श्रोडिंगर के इक्वेशन से आ रही है, सॉल्यूशन के थ्रू. बात क्लियर हुआ? हमने ना इक्वेशन पढ़ा, ना सॉल्यूशन देखा, सीधा प्रूफ पढ़ रहे. ओके, सो दे आर नॉट इनफ टू एक्सप्लेन द. ओके, चलो तीनों को तो हमने डिफाइन कर लिया. बड़े तीनों जो है वो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स जो ऑब्जर्व किया गया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए इनफ थे नहीं. एंड दैट्स इन द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, और खास करके ऐसे केस में जिसमें ज्यादातर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम से, और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब जगह पे मल्टी इलेक्ट्रॉन है या ना? एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है. दैट सम ऑफ लाइंस एक्चुअली अकर्स इन अ डबल एज वेल एज, क्योंकि वहां पे डबलेट्स या ट्रिपलेट्स दिखने मिलते हैं, तो वो हम इलेक्ट्रॉन के अलावा, मतलब वो 3 क्वांटम नंबर से हम एक्सप्लेन कर पा रहे नहीं थे. तो इसीलिए 1925 में जॉर्ज उल्हनबेक उन्होंने, और दूसरा कौन था? सैमुअल गाउडस्मिथ, प्रोड्यूस्ड या proposed a presence of which quantum number? 4th quantum number, which is known as electron spin quantum number, that is ms. okay, S for spin, और that ml मैग्नेटिक मोमेंट L पे से आया था, वो क्वांटम नंबर ध्यान रखना. इलेक्ट्रॉन कभी कभी इसको S भी बोला जाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ms बोला जाए. स्पिन क्वांटम नंबर S. The electron spin around its own axis and similar as the earth has beside the charge and the mass intrinsic spin angular moment quantum number. क्या बता रहा है? स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करने के पीछे का रीजन कैसे था या क्या था? तो ये जस्ट लाइक रदरफोर्ड ने ये मॉडल प्रोड्यूस किया था कि भाई बीच में न्यूक्लियस, आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिवॉल्व. वहां से दिक्कतें स्टार्ट हुई थी, फिर बोहर आए, और बहुत लंबी हिस्ट्री हमने की. तो उसी मॉडल के साथ रदरफोर्ड ने मॉडल प्लैनेटरी मॉडल के ऑब्जर्वेशन से बताया था. तो प्लैनेटरी मॉडल में अर्थ जो होती है वो सन के अराउंड घूमती है. सन के अराउंड तो घूमती है, बट अपनी एक्सिस पे भी रोटेट होती है, हाँ या ना? तो ऐसा ही मानना था ये दो साइंटिस्ट का, उल्हनबेक एंड सैमुअल गाउडस्मिथ.
उनका मानना था कि जस्ट लाइक अर्थ वो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी घूमेंगे और किसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे, न्यूक्लियस के अराउंड। तो अपनी एक्सिस पे जो घूमने की डायरेक्शन है ना, उसको उन्होंने स्पिन डायरेक्शन बोल दिया। क्या बोल दिया, स्पिन। अब दो तरह से घूम सकता है, क्लॉकवाइज, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, कुछ उल्टे घूमेंगे। इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर के दो वैल्यू, कितने वैल्यू है, दो, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी आई ना यहाँ पे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस हैज बिसाइड चार्ज एंड मास। अपने एक्सिस पे तो वो स्पिन कर ही रहा है, उसके पास चार्ज है और दूसरा क्या है, एंड देयरफॉर उसका खुद का प्रॉपर्टी निकल के आया, दैट इज स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर या स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर, मतलब इट इज रिलेटेड विद द डायरेक्शन, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है वो देखना जरूरी है। आया समझ में। कैन हैव अ टू ओरिएंटेशन टू रिलीव टू द चूजन एक्सिस। मानो कि ये एक्सिस है, उसके अराउंड वो ऐसे ओन एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट होगा, तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाती है, दो पॉसिबिलिटीज आ जाती है। दिस टू ओरिएंटेशन आर डिस्टिंग्विश्ड, मतलब सेपरेटेड बाय द स्पिन क्वांटम नंबर ms, व्हिच कैन बी टेक टू वैल्यूज प्लस हाफ, और किसी एक ओरिएंटेशन के लिए प्लस हाफ वैल्यू दे दिया तो दूसरे ओरिएंटेशन के लिए क्या वैल्यू देंगे, माइनस हाफ। आया समझ में। क्यों चूज किया होगा, क्या इसके पीछे का रीजन जानने की जरूरत, उन्होंने कुछ वर्क किया होगा तभी तो वैल्यू 1/2 दिया होगा। क्यों दिया है वो हमें अभी जाना, हमें इतना पता है कि एक डायरेक्शन में होता है तो प्लस हाफ, दूसरे डायरेक्शन में होता है तो माइनस हाफ। बात क्लियर हुआ। द टू स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय टू एरोस, अप एरो फॉर हायर वन प्लस हाफ एंड डाउन एरो फॉर द लोअर वन माइनस हाफ। आया समझ में। तो two electrons of the orbital have a different ms value and are said to have a one has a plus half and second has a -1/2, मतलब कि ऑपोजिट स्पिन। यानी कि मान लो कि कोई एक ऑर्बिट है, तो उस ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं, एक जिसका प्लस हाफ स्पिन हो और एक जिसका माइनस हाफ स्पिन हो। आया समझ में। नहीं तो दो प्लस वाले को साथ में रख दिया, समझ लो रिपल्सन हो जाएगा, मतलब ज्यादा रिपल्सन होगा। रिपल्सन तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता ही है, इसलिए वो ऑर्बिटल्स के अंदर सिर्फ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं, दो। कौन से दो, जिनका ऑपोजिट स्पिन है, जिसका कौन सा स्पिन है, ऑपोजिट। बात क्लियर हो गया है या ना। राइट इंफॉर्मेशन अबाउट 4 क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर एक साथ पूछ लिया। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट n डिफाइंस द सेल डिटरमाइंड ऑल्सो साइज, क्योंकि n बढ़ेगा साइज बढ़ता जाएगा। ओके, साइज ऑफ व्हाट, ऑर्बिटल की जगह पे क्या आएगा, एन की बात हो रही है ना, एन किसको डिफाइन करता है, ऑर्बिट, एंड ऑल्सो लार्ज एक्सटेंट एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ओके, लास्ट में हम ऑर्बिटल्स में भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन हम ऑर्बिट रखते हैं एन के लिए। बात क्लियर हुआ है ना। अल्टीमेटली ऑर्बिट का एनर्जी डिफाइन करना मतलब ऑर्बिटल्स का एनर्जी डिफाइन करना ही हुआ, लेकिन हम एन से पहले तो किसको डिफाइन करते हैं, ऑर्बिट, इसलिए वो सेंटेंस को ऑर्बिट में कन्वर्ट कर देते हैं। सब सेल एज्यूमेंटल क्वांटम नंबर क्या करता है, तो देयर आर हाउ मेनी सब सेल, देखा था ना अभी, आज पहला ही क्वेश्चन वो था, n सबसेल इन द nth सेल। ओके, L आइडेंटिफाई द सबसेल एंड डिटरमाइंस द शेप। ओके, जैसे मैं आगे जाके बताने वाला हूं, S का शेप जो होता है वो स्पीयर शेप होता है। कैसा शेप होता है, स्पीयर। ओके, P का जो होता है वो डम्बेल शेप होता है। ओके, डम्बेल देखा होगा ना, इन्फिनिटी नहीं है, डम्बेल है, दो साइड पे लॉब, बीच में रोड नहीं था ज्वाइन हो गया है, बराबर। चल, तो आगे जाके देखने वाले ही हम, तो वो शेप को डिफाइन करता है। 12+1 ऑर्बिटल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इन अ सबसेल, दैट इज अ 1s ऑर्बिटल, L इक्वल्स टू 0। ओके, 3 प्री ऑर्बिटल्स, पता है ना टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। ओके, L इक्वल्स टू 1, एंड हाउ मेनी d ऑर्बिटल, 5 d ऑर्बिटल, L इक्वल्स टू 2 per subcell. To some extent, L also determines the energy of the orbital in a multi-electron atom. Okay, कभी कभी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी एन ही डिफाइन कर लेता है मेजोरिटी, बट कभी कभी एल की जरूरत पड़ती है। लेटर ऑन हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एमएल डिस्टिंग्विश व्हाट, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को डिस्टिंग्विश करता है, ओरिएंटेशन को सेपरेट करता है। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एल, एमएल हैज अ 12+1 वैल्यू एंड द सेम एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर per subcell. It means that the number of orbital is equals to the number of ways in which they are oriented.
आया समझ में? नंबर ऑफ वे पे डिपेंड्स है, जिस वे पे वो ओरिएंटेड होते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर ms refers to the orientation of spin of electron. The spin quantum number is +12 and -12. बात क्लियर हो गई? जो भी पढ़ा था थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखने थे। गॉट इट ना? (62) कहाँ है? ओके 62 हमने कंप्लीट किया, बराबर। अब कल हम डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 2s देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिख ही रहा होगा। ओके, तो कल देखेंगे इसको और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। कल का टाइम बता देता हूँ।